हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है। सो क्या है ब्रायोफाइट, वो हम समझेंगे फुल डिटेलिंग के साथ। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं ब्रायोफाइटा एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है। सो ब्रायोफाइटास को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे लिव बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है। पहली चीज, कहीं पे भी एम्फीबियन टर्म आ जाए इसका मतलब ये होता है कि दे लिव बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक है। अब लैंड पे देखो, ये प्लांट जो रहता है कहाँ पे रहता है? मिट्टी में। बट डिपेंडेंट किस पे? वाटर पे। किस चीज के लिए? कहोगे फर्टिलाइजेशन के लिए। सो ग्रो कहाँ करते हैं ये लोग? आप कहोगे सॉइल पे। बट ग्रो करने के बाद जब इन्हें रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना होता है, गैमेट्स का फ्यूजन कराना होता है, तो इन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, लिव इन सॉइल। ठीक है। एंड यूज फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब कैसे होते हैं ब्रायोफाइट्स? ग्रीन इन कलर होते हैं, जैसे एल्गीज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है। थैलस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलस लाइक। इनमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। ठीक है। और सेल वॉल जो इससे मिलकर बनी, वो किससे मिलकर बनी है? आप कहोगे सेल्यूलोज से। तो ग्रीन इन कलर, लुक लाइक अ एल्गी। बॉडी कैसी है इनकी? थैलस लाइक। क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है। फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नमी। मॉइस्ट मीन्स नमी। तो जो गीली मिट्टी होती है, गीली दीवारें होती हैं, ठीक है, ट्री के ट्रंक वाले रीजन पे, नियर रिवर बैंक, ऑन रॉक एंड सम अदर प्लेसेस लाइक ह्यूमिड, डैम्प एंड शेडेड लोकेलिटीज। बच्चों, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां की एयर में वाटर वेपर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। जब एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिड रीजन। ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? डैम का मतलब क्या है? ठीक है। सो डैम का मतलब क्या होता है? दलदली इलाके। ठीक है। और शेडेड लोकेलिटीज का मतलब क्या? जहां अंधेरा ज्यादा होता है, सूर्य की रोशनी कम आती, वहां ये ग्रो करते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है। ह्यूमिड याद रहेगा। ह्यूमिड का मतलब क्या बताया मैंने आपको? एक ऐसा एरिया जहां की हवा में सबसे ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिड रीजन, जहां पे कौन ग्रो करता है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल सक्सेशन में। सक्सेशन मैंने आपको बताया था। सपोज बच्चों, हमने एक लैंड ले ली है। ठीक है। अब हमारी जो लैंड है वो बेयर लैंड है। बेयर लैंड का मतलब क्या है? कोई भी आबादी वहां पे नहीं है। जैसे आपने लैंड लिया, खरीदा, अब वो आपने लैंड लिया, बैरन लैंड है, मतलब वहां पेड़ पौधे नहीं है। और जब आप 10 साल बाद आए तो आपने देखा वहां पे तो अच्छा खासा जंगल उग गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सक्सेशन। ठीक है। सक्सेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बेयर, या तो लैंड हो, ठीक है, या तो पत्थर हो, दोनों चलेंगे। सबसे पहले इनमें ग्रो करते हैं इसके ऊपर मॉसेस, जो कि एक ब्रायोफाइटा का पार्ट है, या टाइप है। अब मॉसेस के ऊपर ग्रो करते हैं बेटा हर्ब्स। फिर जब ये ग्रो कर जाएंगे तो वहां ग्रो करना स्टार्ट करेंगे शर्ब्स। जब ये ग्रो कर जाएंगे तो वहां ग्रो करना स्टार्ट करेंगे ट्री। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्लांट कम्युनिटी उस रीजन पे ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेशन। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रायोफाइट जो है वो मरीन, समुद्र में कभी भी ग्रो नहीं करते। ठीक है। नो मरीन ब्रायोफाइट। कुछ ग्रो करते हैं, वो भी समुद्र के किनारे पे। कौन ग्रो करता है? कहोगे ड्यून मॉसेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी है बच्चों? यहाँ पे आप कहोगे गैमेटोफाइट। ठीक है। अब गैमेटोफाइट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, पूरी प्लांट बॉडी में जो सेल्स है वो कैसे हैं?
एन वाले सेल से। ठीक है, देखो एक डायग्राम आपको दिखाती हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखो आप, सबसे पहली चीज आपको ये दिख रहा है, आप प्लांट बॉडी डोमिनेंट कौन सी है, कहो गैमेटोफाइट, मतलब प्लांट बॉडी में आपको n नंबर के गैमेट्स मिलेंगे, या क्या मिलेगा, गैमेटेंजिया मिलेगा। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट फेज है। अब क्या ग्रो करेगा, मेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंथ्रिडिया। फीमेल गैमेटोफाइट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। ठीक है, अब जो एंथ्रिडिया है वो आगे चल के क्या ग्रो करेगा, आप कहोगे स्पर्म, और इनके स्पर्म्स को हम लोग बच्चों एंथ्रोजॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, और एग ओवम को हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल। तो आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एग सेल। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और बच्चों किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का। तो एन एन के फ्यूजन से क्या बना बच्चों, 2n। ठीक है, और फिर जायगोट में जायगोट ग्रो किया, किसका फॉर्मेशन होगा, कैप्सूल का। अब कैप्सूल कहां से आया वो भी समझो। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी आपको समझ में आ गई। जब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी की हम बात करेंगे तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये तो फ्यूनेरिया का एग्जांपल है। ठीक है, जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है उसमें आपको सीटा मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा, और एक चीज बच्चों और होती है, फुट, जो कि फ्यूनेरिया में नहीं है। पर टेरिडोफाइट जब पढ़ोगे तो आपको वहां पे फुट मिलेगा। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों होते हैं। पर ब्रायोफाइट के केसेस में हमें स्पोरोफाइट बॉडी में दो चीजें मिल रही हैं, पहला मिल रहा है कैप्सूल, और दूसरा मिल रहा है बच्चों हमें सीटा। ठीक है, फुट इसमें एब्सेंट है। अब कैप्सूल में क्या हो गई, मियोसिस, 12 था, मियोसिस हुई। अब जो सारे के सारे स्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे हैं, आप कहोगे n नंबर वाले। इसको हम लोग ज़ायगोटिक मियोसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी n नंबर के। अब यही स्पोर्स डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट्स का। तो पूरी प्लांट बॉडी में आप देखो n फेज जो है वो ज्यादा है रादर देन 2n फेज। जो लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है वो n फेज से स्टार्ट हो रही है। तो ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है बच्चों वो कौन सी है, आप कहोगे गैमेटोफाइट, मींस n फेज इज डोमिनेंट ओवर 2n। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, हाँ जी, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है कि प्लांट बॉडी कैसी है इनकी, गैमेटोफाइट। ठीक है, लुक लाइक अ थैलस। ठीक है, अभी कैसे थैलस है, अभी आपने जो डायग्राम देखा था वो कैसा था, प्रोस्ट्रेट, सॉरी इरेक्ट। फ्यूनेरिया का जो डायग्राम आपने देखा है उसमें जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, इरेक्ट है। ठीक है, और कुछ केसेस में प्लांट बॉडी देखोगे वो कैसी है, सॉइल के सरफेस के साथ क्रीप कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट। ठीक है, तो थैलस जो है वो इरेक्ट भी है कुछ स्पीशीज में, और कुछ में प्रोस्ट्रेट भी है। ठीक है, समझ में आया ना। देन किससे अटैच है, आपको विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। मैंने आपको ये बताया था कि सपोज हमारे पास ये बच्चों थैलस है, तो थैलस जब सॉइल से अटैच करता है तो विद द हेल्प ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर, और उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स में रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीफ नहीं, बट रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जरूर होते हैं। ना ट्रू स्टेम होती है, ना ट्रू रूट होती है, ठीक है, ना ट्रू लीव्स होती है, सब लुक लाइक वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, वस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। ठीक है, अब वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है जो बॉडी में किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो प्लांट की बॉडी में दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पहला है बच्चों फूड और दूसरा है वाटर। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आप कहोगे फ्लोएम। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आप कहोगे जाइलम।
बट यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एब्सेंट है. इन द प्लेस ऑफ जाइलम हाइड्रॉइड इज प्रेजेंट, इन द प्लेस ऑफ फ्लोएम लेप्टोइड इज प्रेजेंट. देखिए हाइड्रॉइड जाइलम का काम कर रहा है और लेप्टोइड फ्लोएम का काम कर रहा है. ठीक है. और छोटे छोटे से राइजोइड होते हैं जो कि थैलस में प्रेजेंट होते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं. नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है आपको इन प्रोसेसेस के थ्रू. पहला प्रोसेस है बच्चों फ्रेगमेंटेशन. आप पढ़ चुके हो, बॉडी के जितने टुकड़े होंगे उतने ही न्यू थैलस का क्या होगा, फॉर्मेशन. ठीक है. दूसरा है जेमा. जेमा क्या होता है वो भी समझिए आप. देखो भाई, सपोज हमने मान ली ये हमारा थैलस है. ठीक है. अब इस थैलस के ऊपर कुछ इस तरीके से मिडरिप वाले रीजन है. ठीक है. और इसी मिडरिप वाले रीजन के ऊपर कुछ ऐसे कप लाइक डिप्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है. और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, जेमा कप्स. ठीक है. अब जो जेमा कप्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, आपको भी जेमा, और इन्हीं जेमा को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स सेल. है समझ में? क्लियर है? ये आपके जेमा हो गए. ट्यूबर आपने देखा है, आलू जो है वो क्या है, ट्यूबर है, अंडरग्राउंड ग्रो करता है. ठीक है. प्रोटोनिमा. अब प्रोटोनिमा क्या है, कुछ इस तरीके से लंबी लंबी बेटा बॉडीज होती है. ठीक है. एसेक्सुअल फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, और फिर न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कैसा है, इनमें आप कहोगे oogamous टाइप. ये भी आपको अच्छे से पता है. एक गैमेट का साइज बहुत लार्ज होगा, वो है फीमेल गैमेट. ऊपर से फीमेल गैमेट कैसी है, यहाँ पे आप कहोगे नॉन मोटाइल है. एक मेल गैमेट बहुत स्मॉलर इन साइज है, मोटाइल है, फ्यूजेस टू फॉर्म ज़ायगोट. स्ट्रक्चर इज कॉल्ड oogamous. ठीक है. क्लियर है? नहीं याद है तो नेक्स्ट जो आपको पुराना वीडियो शूट है उसमें जाके oogamous समझ लीजिए. ठीक है. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रेडिया. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या कहेंगे, आर्किगोनियम. ठीक है. आर्किगोनियम कैसा होता है, कहोगे फ्लास्क शेप होता है. कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है. अब जो एंथ्रोजॉइड्स हैं उनको स्पर्म्स भी बोलते हैं और मेल गैमेट्स भी बोलते हैं. आप ये सब समझ चुके हो बहुत अच्छे से. ब्रायोफाइटा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप कहोगे वाटर की. तो जब फर्टिलाइजेशन वाटर के थ्रू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ूआइडोगैमी. ठीक है. क्या बोलते हैं, ज़ूआइडोगैमी. When fertilization takes place through water, process is called ज़ूआइडोगैमी. ठीक है. अब देखो इसमें होता कैसे प्रोसेस वो हम समझते हैं. देखिए ये वाटर वाला रीजन है और ये समझ लीजिए आपकी ये एंथ्रोजॉइड है. ठीक है. ये ऐसे एंथ्रोजॉइड है. अब ये हम स्ट्रक्चर समझ लीजिए फीमेल के आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है. ठीक है. इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं कवर सेल. ठीक है. अब ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है. आउटर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैकेट सेल. ठीक है. इसके अंदर लगे होते हैं आपके, इसको बोलते हैं वेंट्रल कैनाल सेल. ठीक है. उसके नीचे छोटा सेल होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल सेल. और उसके नीचे होता है हमारा एग. ये क्या है, एग. तो जैसे ही सबसे पहले यहाँ पे एंथ्रोजॉइड आके बैठते हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं और केमिकल की प्रेजेंस में पूरा का पूरा जो आर्किगोनियम का जो कवर सेल है, जो वेंट्रल कैनाल सेल है, वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है. ठीक. और एक स्पेस क्रिएट होता है, पैसेज क्रिएट होता है जिसके थ्रू एंथ्रोजॉइड आ जाता है आर्किगोनियम के अंदर. वहां पे क्या क्या है, आप कहोगे एक्सेल भी है
और वहां पे आपका एंथ्रोजॉइड भी आ गया। अभी दोनों क्या करेंगे बच्चों, फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जायगोट। किसके अंदर जायगोट बनता कहोगे, आर्किगोनियम के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जायगोट को हम लोग क्या बोलते हैं, oospore भी बोलते हैं। जायगोट को हम लोग oospore भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे oospore जर्मिनेट करेगा तो कौन सी जनरेशन आ जाएगी आपकी, स्पोरोफाइट जनरेशन। क्या क्या मिलेगा आपको स्पोरोफाइट में, फोर्थ, सीटा, कैप्सूल। ब्रायोफाइट्स में बच्चों क्या चीज एब्सेंट है, फोर्थ। क्या मिलेगा हमें, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, देखो स्पोरोफाइट क्या क्या कंटेन करते हैं, फूड, सीटा, कैप्सूल। ठीक है, अब जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, कहोगे स्पोर मदर सेल्स। अब स्पोर मदर, ऐसे समझ लो ये कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर कुछ इस तरीके की सेल्स आपको दिख रही है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पोर मदर सेल, राइट। अब इन्हीं स्पोर मदर सेल में कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होगा बच्चों, आप कहोगे मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, स्पोर। 4 होते हैं स्पोर्स में। अब ये पूरा कहाँ बन रहा है, कैप्सूल के अंदर बन रहा है। सारे के सारे जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैप्सूल्स के अंदर। और बच्चों स्पोर्स का नेचर कैसा होगा, एन, क्योंकि कौन सा प्रोसेस परफॉर्म हो गया है, आप कहोगे मियोसिस। ठीक है, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट देखिए, it is more or less completely dependent on the gametophyte। अब जो स्पोरोफाइट फेज है वो किस पर डिपेंडेंट है, और गैमेटोफाइट, क्योंकि पहले गैमेटोफाइट आती है देन बच्चों स्पोरोफाइट फेज आती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो है फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट फेज। ठीक, क्लियर, फॉर न्यूट्रिशन एंड वाटर। ये डायग्राम बच्चों हम समझ चुके हैं, पॉइंट्स हम देखेंगे ऊपर वाले जो हमारे रह गए हैं। देखिए अब देखो, अभी हमने पढ़े कि मदर सेल में मियोसिस हुई, क्या बने, स्पोर। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और बच्चों कौन सी फेज आ जाएगी, गैमेटोफाइट फेज दोबारा से। तो यही लाइफ साइकिल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी है। ठीक है, क्लियर है। अब गैमेटोफाइट फेज डायरेक्टली आती है किसपे, लीवर वर्ड्स पे, और जो आपकी मोसिस में आती है वो प्रोटोनिमा के थ्रू आती है। ठीक है, अगर देखो मोसिस जो है वो किसके अंदर आता है, कहोगे ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। लीवर वर्ड्स में किसके अंदर आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं। अब जो गैमेटोफाइट फेज है वो प्रोटोनिमा के थ्रू आएगी किसमें, मोसिस में, और डायरेक्टली आएगी किसमें, आप कहोगे लीवर वर्ड्स में। तो इसकी डिटेल स्टडी भी हम करेंगे आगे। ठीक है, अब जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे एक ही साइज के हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। ठीक है, अब एक कैप्सूल के अंदर जितने भी स्पोर बनेंगे या तो वो सारे के सारे माइक्रो होंगे, मतलब मेल वाले स्पोर होंगे, या तो सारे के सारे मेगा होंगे, मतलब फीमेल होगा। तभी यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है होमो। अगर टर्म यूज होता है हेट्रो, इट मींस माइक्रो एज वेल एज मेगा बोथ स्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या है, होमोस्पोरस। अब ये जो स्पोर्स हैं बेटा ये हवा के थ्रू डिसेमिनेटेड होते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये ड्राई एरिया में आगे गिरते हैं, और कौन सी फेज में चले जाता है, वो भी डोरमेंसी में, और काफी सालों तक डोरमेंसी में रहते हैं। आपने बच्चों अक्सर देखा होगा जब बरसातें पड़ती हैं, बैरन लैंड होती है और वहां पे पेड़ पत्तियां उगाती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे मिट्टी में पहले से क्या चीजें मौजूद है, स्पोर्स। जैसे उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है वो ग्रो करते हैं, और थैलस का, प्लांटलेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब gametophyte phase is converted into sporophyte phase, and sporophyte phase produces gametophyte phase. So this is called alternation of generation. ठीक है, सबसे पहले कौन सी फेज आ रही बच्चों, आप कहोगे एन फेज। बाद में कौन सी फेज आ रही बच्चों, 2n। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ में आया अच्छे से। चलो
आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन हमको सिर्फ दो ग्रुप पढ़ने, पहला पढ़ना बच्चों आपको लिवरवर्ट्स और दूसरा बच्चों आपको पढ़ना है मॉसेस। पहले की जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें हॉर्नवर्ट्स भी एडेड थे, अब ये पोर्शन डिलीटेड हो गया, तो अब आपको सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, पहला है लिवरवर्ट्स और दूसरा है मॉसेस, ठीक है। तो देखिए भाई लिवरवर्ट्स ये कहाँ ग्रो करते हैं, अच्छे से कहाँ सर्वाइव करते हैं। थ्राइव का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, वो थ्राइव का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके जो भी स्पोर है वो क्या करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा और फिर अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, थ्राइव। तो ये अच्छे से कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। वो मॉइस्ट सॉइल जो कहाँ मिलेगी आपको, पत्थरों के ऊपर, वो भी शेडी प्लेसेस में, या फिर ओपन वुडलैंड में, या फिर नियर द बैंक ऑफ स्ट्रीम, गर्म पानी के झरनों के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है कैसे दिखते हैं, स्मॉल ग्रीन टेरेस्ट्रियल, स्मॉल बहुत छोटे होते हैं, लुक लाइक अ ग्रीन, और जमीन पर ग्रो करते तो क्या बोलेंगे आप, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होती, क्योंकि बॉडी दिखने में कैसी है, थैलस लाइक, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब ये कहाँ ग्रो करते हैं, देखो दे हैव एन अबव ग्राउंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थैलस, ठीक। अब ये ग्राउंड रीजन है, इसी से वर्टिकली रीजन ग्रो कर रहा है, ठीक है, लुक लाइक अ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे क्या बोला है, थैलस, ठीक है, जो कि इसका स्ट्रक्चर है लिवरवर्ट्स का, ठीक। आप इसमें भी अंडरग्राउंड रीजन में क्या मिलेंगे आपको, राइजोइड, ठीक है। प्लांट बॉडी जो लिवरवर्ट्स की होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल रीजन और वेंट्रल रीजन दोनों ही आपको सरफेस के ऊपर दिखेगा, तो प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। फिर देखिए वर्ड आया क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, बेस, और उसी बेस के ऊपर हमारे जो लिवरवर्ट्स है वो क्या है, अटैच है, ठीक है। एग्जांपल है आपका मार्केंशिया, मार्केंशिया इज एग्जांपल ऑफ लिवरवर्ट्स। नेक्स्ट कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, और ये लेस रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्पीशीज सबसे आपको मिलेगी टेम्परेट नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में, और ऐसी कुछ स्पीशीज ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉसेस की तरह जो लिवरवर्ट्स हैं ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किसका प्रोडक्शन करते हैं, कहोगे जेमा का। जेमा आपको कहाँ मिलेंगे, जेमा कप्स में मिलेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स। जेमा इज आल्सो नोन एज एसेक्सुअल बर्ड, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में मिलेगा, बी रिमेंबर। नेक्स्ट, अब जेमा कैसे होते हैं, आपको स्मॉल सर्कुलर स्फेरिकल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जेमा कप्स के अंदर ग्रो करते हैं, और ये जेमा कप्स होते हैं कहाँ लगे होते हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, थैलस के टॉप पे, थैलस के टॉप पे लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो जेमा फॉर्मेशन है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए, आप कहोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करें, ठीक। दूसरा, अब इसमें आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि दो रो में जो लीफ है वो बटी हुई होगी, ठीक है। डायग्राम आपको मैं दिखाती हूँ इसको, देखिए ये डायग्राम है लिवरवर्ट्स का, ठीक है। और ये देखिए पूरी जो प्लांट की जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो लुक लाइक अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये देखिए ये लगे हैं सर्कुलर सर्कुलर बॉडीज जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमा कप, जो कि टॉप पे लगा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर से आप देखो क्या निकल रहा है, आप कहोगे आर्चिगोनियोफोर, और इसी आर्चिगोनियोफोर के अंदर क्या होंगे, आर्चिगोनिया, और जहां आर्चिगोनिया होगा उसके अंदर क्या होगा, एग सेल। ये स्ट्रक्चर है मेल थैलस का, ये स्ट्रक्चर है फीमेल का।
देखो मेल थैलस में क्या है, एंथ्रेडियोफोर लगे हुए हैं, फीमेल में आर्चिगोनिया 4 लगे हैं। दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको डिफरेंट दिख रहा है, टिप रीजन आप देखें, और दोनों में जेमा कप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल बर्ड। याद रखिएगा बच्चों, एसेक्सुअल बर्ड। ठीक, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे अगला पॉइंट, तो आपको जेमा समझ में आ गए, ठीक है, लीफ फ्लैग अपेंडिजेस भी आपको समझ में आ गए, 2 रो में डिवाइड हो रही, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट, एसेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको अभी या तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू या तो बेटा जेमा जर्मिनेशन के थ्रू। जब जेमा जो है वो जर्मिनेट करते हैं तो न्यू थैलस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन। ठीक, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद है कहाँ पे, अब मेल मौजूद है एंथ्रेडियोफोर पे, फीमेल मौजूद है आर्चिगोनियोफोर। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट थैलस हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, कहोगे वाटर की सरफेस पे होगा। ठीक है, क्लियर है, तो आपके लीवर वर्ड्स हो गए पूरे पूरे क्लियर। अब चलते हैं मॉसेस की तरफ, चलिए। दो पॉइंट्स और है, वो भी देख लो लीवर वर्ड्स के। जो मैच्योर स्पोरोगोनियम है, स्पोरोगोनियम क्या है, स्पोरोगोनियम इज द रीजन वेयर स्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जो मैच्योर स्पोरोगोनियम है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे ही स्पोरोफाइट फेज आएगी वो डिवाइड होगी 3 पार्ट में, फोर्थ सीटा कैप्सूल, एंड आफ्टर मियोसिस कैप्सूल के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का। क्योंकि कैप्सूल क्या कंटेन करता है, आप कहोगे स्पोर मदर सेल। जहां स्पोर मदर सेल है वहां पे क्या परफॉर्म होगी, आप कहोगे मियोसिस, और जहां मियोसिस होगी वहां किसका प्रोडक्शन होगा, स्पोर्स का। सो याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि जो कैप्सूल वाला रीजन है वो कंटेन करता है स्पोर मदर सेल, और उसी में मियोसिस होती है, एंड देन हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और यही स्पोर बच्चों जर्मिनेट करते हैं, तो कौन सी फेज आती है, आप कहोगे गैमेटोफाइट फेज। ठीक, अब आगे चलो। अभी डायग्राम आप एक बार देख लो, मैंने आपको प्रोटोनीमा के बारे में बताया था कि ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्रोटोनीमा के थ्रू भी होता है, तो ये एक बार देख लें बहुत ध्यान से। अब ये जो बच्चों के स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा थ्रेड है, ये पूरा जो थ्रेड है ये क्या है, आप कहोगे प्रोटोनीमा है। ठीक है, प्रोटोनीमा के जो सेल्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनीमल सेल्स बोलते हैं, और ये जो पूरी की पूरी ब्रांच है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोरोनीमल सेल्स। जहां पे आपको ग्रीनरी दिख रही है वो आपका क्लोरोनीमल है, और जहां पे आपको ग्रीनरी नहीं दिख रही ना बच्चों, प्रोटोनीमा के उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉलोनीमल सेल्स। अब जहां ग्रीनरी वाला रीजन है वहां पे आप देखो एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक छोटी सी आउटग्रोथ हो रही है। ठीक है, और यही आउटग्रोथ जब जर्मिनेट करती है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर में क्या करती है, फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटोनीमा जो है वो जर्मिनेट करके न्यू कंप्लीट थैलस का क्या करता है, फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब यहां से स्टार्ट है हमारा, ये हमारे मॉसेस। ठीक है, अब मॉसेस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या बोला गया, लीफी स्टेज विच इज इरेक्ट। अब ये जो मॉसेस होते हैं, ड्यून मॉसेस होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो इरेक्ट होती है, प्रोस्ट्रेट नहीं होती। तो ये ऐसे थैलस है जो कि इरेक्ट है। सबसे पहला पॉइंट, मॉसेस जो है वो इरेक्ट होते हैं। लीफी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, इसमें स्टेम आपको दिखेगी, स्पारली अरेंज्ड आपको लीव्स दिखेंगी, और कंटेन किए हुए सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, मतलब एंथ्रेडिया और आर्टिगोनिया आपको दिखेगा। ठीक है, अभी डेवलप किससे होते हैं, मॉसेस किससे डेवलप होके आते हैं, कहोगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था प्रोटोनीमा का, उसमें लेटरल बर्ड ग्रो करी थी, उसी बर्ड से मॉसेस का क्या होता है, फॉर्मेशन। और जो डायग्राम आपने इरेक्ट डायग्राम देखा था वो पूरा कंप्लीट इरेक्ट डायग्राम किसका है बच्चों, मॉसेस का था। ठीक है, अब इनके जो राइजोइड होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, और
ऑब्लिकली सेपरेट होती है। अब इसका क्या मतलब वो समझिए। जैसे सपोज बच्चों ये राइजोइड है, ठीक है। अब इस राइजोइड को हम खोल के देखें तो इस राइजोइड में भी क्या हो रही, ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग हो रही है। ऊपर से इनके स्ट्रक्चर इंटरनली देखोगे तो ये ऑब्लिकली सेपरेट है, मतलब कुछ इस तरीके से इंटरनली वो क्या है, डिवाइडेड है। जैसे एक स्ट्रक्चर है फिलामेंट का, तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बच्चों एसेप्टेट, क्योंकि इसके बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है। बट अगर एक स्ट्रक्चर आपको दिखे और उसमें ऐसे ऐसे आपको लाइनिंग दिखे तो इसको लाइनिंग हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो जिस भी स्ट्रक्चर में सेप्टा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट, और जिसमें सेप्टा नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेप्टेट, ठीक है। तो ये इनका जो राइजोइड होता है मल्टीसेल्युलर होता है, ब्रांच होता है और ऑब्लिकली सेपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रूट की जगह पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। मॉसेस जो है वो कहाँ ग्रो करते हैं, डीप डेंस फॉरेस्ट एंड केव्स, गुफाओं में ज्यादा ग्रो करते हैं जहाँ पे अंधेरा ज्यादा होता है, ठीक है। इन लाइट इंटेंसिटी टू लो, मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम जाती है वहां पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ together with the liverworts mosses make up a group of a plant collectively known as bryophyte। तो जहाँ पे mosses और liverworts आपको साथ मिल जाएंगे तो ओवरऑल हम इनको अलग अलग ना बोल के एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, वो है ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब गैमेटोफाइट कैसी फेज है, वो इरेक्ट या ब्रांच है, ठीक है, क्लियर है। आपको एक्सिस दिख रही है जो कि क्या बियर करेगा, लीफ लाइक अपेंडेजेस, ठीक है। अब डायग्राम में एक बार फिर से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इरेक्ट बॉडी आपको दिख रही है इसमें, ये आपको दिख रही है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आपको दिख रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो प्रोटोनिमा से ग्रो होकर बना है, ये कंप्लीटली मॉस का जो स्ट्रक्चर है, पहला तो देखो ये कैसा है, आपको भी इरेक्ट है, सीधा खड़ा है। दूसरा ये राइजोइड्स मौजूद है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिससे आपको ऑब्लिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए दिख रहे हैं, और ये है स्पोरोफाइट फेज जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉगे स्पोर्स, ठीक है। बर्ड स्टेज होती है गैमेटोफाइट, तो जैसे ही इनमें मियोसिस हो गई, कौन सी स्टेज आ गई, आप कहोगे स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर की बच्चों बात हो रही पीछे। देखिए जो पॉइंट मैंने आपको अभी बोला है, देखिए भाई, आइदर इरेक्ट or branch prostate plant that consists of an axis called stem bearing spirally arranged leaf-like appendages। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ऑब्वियस बात है, कहीं पे भी ब्रायोफाइट में आप सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे तो बच्चों आपको याद रखना है, मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनिया। एंथ्रिडिया कंटेन एंथ्रोजॉइड, आर्चिगोनिया कंटेन एग सेल, ठीक है। नेक्स्ट डोमिनेंट फेज कौन सी है, ऑब्वियस सी बात है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। बडिंग अभी आपने देखा था, जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रोटोनिमा है, उसमें बर्ड ग्रो कर गया तो वो हो गया सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें, ठीक है, वो कहाँ होता है, आप कहोगे लीफी शूट के एपेक्स वाले रीजन पे सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो फ्यूज करते हैं, ज़ायगोट बनता है, और कौन सी फेज आती है बच्चों, स्पोरोफाइट। नेक्स्ट मॉसेस के जो स्पोरोफाइट्स हैं उनमें क्या क्या मिलेगा आपको, फोर्थ सीटा है कैप्सूल, ठीक है, एंड रिमेन परमानेंटली अटैच्ड टू द स्पोर, और ये जो फेज है वो परमानेंटली अटैच रहेगी, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट करेगा, अब जो स्पोर होगा वो कैसे होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, मतलब हम उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। एक क्लोरोफाइलस होगा, मीन्स उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये स्पोर है। अभी जब जर्मिनेट करेंगे, ठीक, तो कौन सी स्टेज आएगी दोबारा से, आप कहोगे गैमेटोफाइट फेज दोबारा आएगी। एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस के स्पैग्नम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेंशन जरूर करिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ, ठीक।
अब चलेंगे हम इसकी लाइफ साइकिल की तरफ, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट का, which is very 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 important to understand whole complete topic. ठीक है, so let's start. आ जाओ. तो ये हमारी लाइफ साइकिल है बेटा, ये पूरा डायग्राम लाइफ साइकिल है मॉसेस की. अब इसमें देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है प्रोसेस. ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. अब ये है आपका यंग लीफी गैमेटोफाइट. इसमें आपको देखो राइजोइड दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर पूरे प्रोटोनीमा का जो अभी हमने पढ़ा था. अब यही प्रोटोनीमा जो है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, बर्ड का. वो बर्ड जर्मिनेट करेगी और ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. अब ये जो रीजन है, ये रीजन कंटेन कर रहा है क्या, अपोगे स्पर्म. ठीक है, और ये जो रीजन है वो क्या कंटेन कर रहा है, अपोगे आर्किगोनियम. ठीक है, अब एंथ्रेडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको एंथ्रोजॉइड. आर्किगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको एक्स है. अब जो मेल है वो ये अभी आपको बताया था, इसकी सरफेस पे आएगा और देन एंटर कर जाएगा और फिर आर्किगोनियम मतलब किसका फॉर्मेशन होगा, ज़ायगोट. ठीक है, अब जितना डेवलपमेंट होगा वो सब आर्किगोनियम के अंदर होगा. अब ये जो ज़ायगोट है, ठीक है, अब वो ग्रो करेगा तो कौन सी फेज आएगी, कौन सी स्पोरोफाइट फेज आएगी. ठीक है, एनलार्जिंग आर्किगोनियम, क्योंकि ज़ायगोट इसके अंदर बन चुका है. एनलार्ज होगा तो कौन सी स्टेज आएगी, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट फेज जो है वो ग्रो करेगी तो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, राइजोइड्स मिलेगी. आपको सीधा दिख रहा है, आपको कैप्सूल दिख रहा है. फिर मैंने आपसे कहा था कैप्सूल जो है उसका जो टिप रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरा. ठीक है, और क्या कंटेन करता है, कहोगे स्पोर मदर सेल्स. ऑपरकुलम वाले रीजन से खुलेगा. ठीक है, और सारे के सारे जो स्पोर्स है वो रिलीज आउट हो जाएंगे. किसके थ्रू होंगे, मैंने कहा था हवा के थ्रू होंगे. डिसेमिनेटेड बाय विंड, और फिर जहां गिरेंगे वहां जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, तो अभी आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा, अगर आपको कोरिलेट करोगे विद डायग्राम तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ठीक है, अब चलते हैं आगे. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट. क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी वो भी समझ लेते फटाफट. बहुत छोटे से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी. जितने भी हर्बेशियस मैमल्स होते हैं, हर्बेशियस का मतलब क्या है, जो हर्ब्स खाते हैं, चारा खाने वाले जो जानवर होते हैं. ठीक है, तो हम एज अ फूड मॉसेस उनको देते हैं. ठीक है, हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को. ठीक है, अब स्पैग्नम इसमें आते हैं, मॉसेस में आते हैं. स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम प्रोवाइड पीट. पीट का मतलब क्या होता है, कच्चा कोयला. तो स्पैग्नम से क्या प्रोड्यूस होता है, कोयला, और उसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल. ठीक है, लॉन्ग बीन यूज एज अ फ्यूल एंड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट. तो जितना भी मटेरियल शिपमेंट के थ्रू आता है, पैकेजिंग जो होती है वो किसकी होती है, स्पैग्नम की होती है. ठीक है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो जो माल है अंदर का वो कभी भी खराब नहीं होता. ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो अभी आपको मैंने सक्सेशन पढ़ाया था. इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो मॉसेस है वो बेयर लैंड में भी ग्रो कर लेते हैं, बेयर रॉक्स में भी ग्रो करते हैं. तो एक ऐसी जगह जो पहले बंजर है उस पर मॉसेस ग्रो कर जाएंगे और वो एरिया को क्या कर देंगे, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देंगे और प्रॉपर कम्युनिटी का वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन, प्लांट कम्युनिटी का. ठीक है, और मॉसेस के साथ साथ लैकन्स भी ग्रो करते हैं और ये दोनों मिलके स्टार्ट कर देते हैं उस बैरन लैंड पे सक्सेशन. ठीक है, नेक्स्ट रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक, नेक्स्ट आप जितने भी घने जंगल होते हैं उनमें मॉसेस जमीन में बिछे होते हैं, तो एक डेंस मैट का फॉर्मेशन होता है सॉइल के ऊपर. ठीक है, जो इम्पैक्ट डालती फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. बरसात तो पड़ती है लेकिन सॉइल इरोजन कॉज नहीं होता है. सॉइल इरोजन क्या होता है, जब पानी बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा कि मिट्टी की जो फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है, वो साथ ही बह जाती है. तो जब उसकी सरफेस से मॉसेस ग्रो करे होंगे तो फिर सॉइल इरोजन कॉज नहीं होगा, मींस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज नहीं होगी. तो ये है इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.